अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद चौहान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बराह रास्त पहुंचती रहे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं आपको ये खबर देने वाला हूँ कि चीनी सफ़ीर के मतलब जो है वो बड़ी बात हो रही है कि इसाक डार साहब ने कहा, जबकि चीन हमारा जो है वो दरीना दोस्त है तकरीर में अपनी में, तो उसको वो कोई एतराज़ नहीं। लेकिन फिर चीनी सफ़ीर जो है वो उन्होंने खड़े होकर तो तकरीर की, तो उन्होंने कहा कि हमारे बंदे जो हैं वो पाकिस्तान में मर रहे हैं और मुख्तलिफ हमलों में वो उनका शिकार हुए हैं, तो आप हमें सिक्योरिटी नहीं दे रहे। तो इस बात पर चीन को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो इस खबर को बड़ी इम्पोर्टेंस दी जा रही है कि चीन जो है वो पाकिस्तान से नाराज़ हो गया है। चीन ज़ाहिर है कि किसी मुल्क के भी बंदे जब किसी दूसरे मुल्क में वो कत्ल होंगे तो वो मुल्क फिर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार तो करता है। हमारा बंदा अगर किसी बाहर के मुल्क में इस तरह कत्ल हो तो उस हुकूमत से हमारी हुकूमत भी जो है वो गिला करती है और एहतजाज भी बाज़ औक़ात किया जाता है। तो इसलिए चीन को भी ये हक हासिल है, लेकिन वो उसका ये मतलब नहीं कि चीन हमसे कोई खुदा न खास्ता दूरी इख्तियार कर लेगा या कोई ऐसा मसला नहीं। उनके अपने मफादात जो हैं वो पाकिस्तान से वाबस्ता हैं। पाकिस्तान के रास्ते वो जो सी पैक है, अब सी पैक 2 का काम शुरू हो रहा है, तो वो जो खलीज अरब है उन अरब ममालिक तक पाकिस्तान के रास्ते पहुंचना चाहता है। ये कोई छोटा काम नहीं। चीन के लिए इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है और वो 30 अरब डॉलर्स जो है वो सरमायाकारी कर चुके हैं और 35 अरब डॉलर्स मज़ीद उन्होंने इस पर इन्वेस्ट करने हैं। दूसरी खबर यह है कि वकील जो हैं वो तहरीक चलाने के लिए हिकमत अमली बना रहे हैं। मुनीर मलिक, अली अहमद कुर्द और हामिद खान जैसे सीनियर वकील जो हैं और जिनके वकला बरादरी में बड़ा सुलूक है, वो सब मिलकर इसकी हिकमत अमली बना रहे हैं कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम की गई है और 27वीं तरमीम की तैयारी की जा रही है, इन तरामीम का मकसद अदलिया को दबाव में लाना है और अदलिया के इख्तियारात को कम करना है। तो इसलिए वकला अदलिया की आज़ादी के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो तहरीक चलाना चाहते हैं और इस पर वो काम कर रहे हैं। और तीसरी खबर यह है कि रिपब्लिकन पार्टी को, जो अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं, ट्रंप की जो है वो रिपब्लिकन पार्टी है और डेमोक्रेट की उम्मीदवार कैमला हैरिस हैं। तो रिपब्लिकन पार्टी की को चेयरमैन लारा ट्रंप, उनकी ट्रंप की बहू हैं ये लारा ट्रंप से पाकिस्तानी जो है पाकिस्तानी वफ्द ने मुलाकात की है। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का अमेरिका में असर रसूख जो है वो बढ़ता जा रहा है और ये अच्छी बात है। और मैं पहले भी एक मरतबा अपने वीलॉग में कहा था कि हमारी हुकूमत जो भी हो उसको अमेरिका में जो अमेरिकी कम्यूनिटी है उसके बढ़ते हुए असर रसूख को सपोर्ट करना चाहिए और उससे फ़वाइद लेने चाहिए। जैसे कि भारत अपनी कम्यूनिटी से लेता है। हमारी कम्यूनिटी जो है अमेरिका में है वो ज़्यादातर डॉक्टर्स इंजीनियर्स पर मुश्तमिल है। वो पढ़े लिखे लोग हैं। 15,000 के लगभग जो है वो पाकिस्तानी डॉक्टर्स अमेरिका में काम कर रहे हैं। तो उनकी जो है खिदमात पाकिस्तानी हुकूमत को भी लेनी चाहिए। तीसरी खबर में यह है कि आफिया सिद्दीकी को अमेरिकन रहा करने के लिए सुनने में आ रहा है कि तैयार हो चुके हैं, मगर हुकूमत पाकिस्तान की अदम दिलचस्पी की वजह से अभी तक आफिया सिद्दीकी रहा नहीं हो पाई। तो उम्मीद है कि हुकूमत पाकिस्तान आफिया सिद्दीकी की रहाई के लिए खुसूसी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए इस पर काम करेगी और आफिया सिद्दीकी को रहा कराएगी। तो मलेशिया के वज़ीर आज़म पिछले चंद हफ्ते पहले पाकिस्तान के दौरे पर आए थे। तो सुनने में ये बात आई है कि वो इमरान खान से मुलाकात करना चाहते थे अडयाला जेल में जाकर, लेकर उनको इमरान खान से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई। और
इस तरह वो पीटीआई के और लोगों से भी मुलाकातें करनी चाहते थे, लेकिन उनको इसकी इजाज़त नहीं मिली। तो मलेशिया के वज़ीर आज़म जो है उन्होंने इस पर नाराज़गी का इजहार किया, और बाज़ लोग कहते हैं कि वो नाराज़ होकर पाकिस्तान से गए हैं कि उनको इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी गई। और मेरे ख्याल के मुताबिक अगर उनको इमरान खान से मुलाकात करने की इजाज़त दे दी जाती और वो उनसे मिल जाते तो इसमें कौन सी क़यामत आ जानी थी। वो हमारा दोस्त मुल्क है मलेशिया, और उसके वज़ीर आज़म जो है उनको उनकी ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए था। हम सबसे अहम बात जो है वो इमरान खान कुछ दिनों से खामोश हैं, वो मीडिया से भी बात नहीं कर रहे, और अपनी तारीख जब उनकी पेशी होती है उस पर भी वो बात नहीं कर रहे, खामोश हैं। तो बाद लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान शायद मायूस हो गए हैं और मायूसी का शिकार हो गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान मायूसी का शिकार हों, क्योंकि उनका पिछले 50 साल से ज़ायद अरसा से तो वो पाकिस्तानी कौम उनको जानती है, और वो कभी मायूस नहीं हुए। और जावेद चौधरी जो एक्सप्रेस के मशहूर कालम नगार और एंकर हैं, तो उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में एक मरतबा कहा था कि मैं पिछले 30 साल से इमरान खान को जानता हूँ, और उसकी जो सबसे अच्छी बात है और अहम खूबी है उसकी वो ये है कि वो कभी मायूस नहीं होता। तो इमरान खान ने, आपको याद होगा कि एक मरतबा कहा था कि अगर मुझे फांसी की सज़ा भी दे दी जाए तो मेरा चेहरा ना ढांपा जाए, तो मेरा चेहरा ना ढांपा जाए, और पाकिस्तानी कौम ताकि ये देख ले कि इमरान खान किसी खौफ का शिकार नहीं हुआ। तो इतनी बड़ी बात जो बंदा करता है या कर सकता है, वो मायूसी तो बहुत छोटी बात है, तो ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ये हो सकता है कि उनकी हिकमत अमली में कोई तब्दीली आई हो, या कोई नई हिकमत अमली वो बना रहे हों। लेकिन इमरान खान जो है वो मायूस होने वाले लोगों में से नहीं, वो बहादुर आदमी हैं, और वो अपने हालात का, हर किस्म के हालात का उन्होंने हमेशा मुकाबला किया है। और वो आप जब वो क्रिकेट खेलते थे तो उस वक्त हम छोटे थे, वो जब उनकी टांग टूटी थी तो उन्होंने बड़ी 2-3 साल उस पर मेहनत की थी, और टांग को इलाज करवाया, और फिर दोबारा कम बैक किया था इतने सालों बाद। ये भी आसान बात नहीं, बड़े बड़े काम उन्होंने किए हैं, तो वो मायूस होने वाले नहीं। बहुत शुक्रिया।